नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप द लोकनीति देख रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के मालवीय नगर कंस्टिट्यूंसी में हूं और यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन दोनों प्रत्याशियों का चल रहा है। हमारे साथ है शैलेंद्र सिंह मोंटी जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने है सोमनाथ भारती जो कि पिछले चुनाव में 56% वोट पाए थे। कैसा है लड़ाई, टफ नहीं लग रही सर? एक ऐसा कैंडिडेट जिसकी थोड़ी लहर भी है। भैया ये लहर आपने बना रखी है क्योंकि वो इतनी बढ़िया 150 करोड़ की ऐड देते हैं तो वो तो लहर बनेगी। ठीक है, जनता में जब हम जा रहे हैं, जिन मुद्दों की ये बड़ी 150 करोड़ की ऐड दे रहे हैं, हमने बिजली फ्री कर दी, पानी ठीक कर दिया। आपको पता है कि मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक केस चला है हाई कोर्ट में कि उसमें केस डाला गया है जल बोर्ड के खिलाफ कि हमारी पूरी गली में पानी नहीं है, 15 साल से हमें पानी चाहिए। सीवर का पानी मिक्स होके आ रहा है और आप बात फ्री पानी की कर रहे हो। मुझे पता नहीं है कि ज़मीन पे हम क्यों नहीं बात कर रहे। सारी जनता समझ रही है, गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। जिस सड़क पे हम खड़े हैं, जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, क्या कभी सोमनाथ भारती जी ने पार्किंग की समस्या को लेके कोई मीटिंगें करी हैं बड़ी? क्या पीडब्ल्यूडी की जितनी सड़कें उनके अंडर आती हैं, मेरे 10 साल में मेरे अंडर जितनी सड़कें आती थी वो कुछ तो इतनी बेहतर बनी, 10 साल बाद दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और कुछ जो बार बार टूटती थी रेगुलर बनती थी। इनकी एक बार लिस्ट उठवाओ, इनसे ये पूछो पीडब्ल्यूडी की जितनी सड़कें इनके अंडर आती हैं इन्होंने कितनी बार बनवाई। सर ये बहुत मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही है तो उसके एडवर्टीजमेंट में, जैसे आपने ऐड से शुरुआत की थी इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐड में आप एनआरसी, सीए और इन सब मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ऐड में ये मुद्दे क्यों नहीं लाए जा रहे हैं जो आप, क्योंकि ग्राउंड के मुद्दे हैं, आप ही एड्रेस कर रहे हैं? नहीं, ऐड तो ये दे रहे हैं ना, हमारी ऐड की, हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं आप खुद रिपोर्ट कार्ड इनका तैयार करो। नहीं, ये अपना रिपोर्ट कार्ड अपने मुंह मियां मिट्टू खुद ही अपनी तारीफ करे। किसी जनता ने कहा है फिर से केजरीवाल? ये बताओ, ये तो अपनी ऐड खुद ही लगा रहे हैं। फिर से केजरीवाल ही तो कह रहा है फिर से केजरीवाल। 5 रहे बेमिसाल, सिर्फ केजरीवाल के, जनता के नहीं बेमिसाल रहे। जनता दुखी हुई है। यहाँ जो बड़े मुद्दे हैं उस पर किसी पे काम नहीं हुआ है। पार्किंग, ट्रैफिक जैम, पोल्यूशन पे हर साल क्या इन्होंने क्या एक्शन प्लान बनाया पोल्यूशन के ऊपर पिछले 5 साल में? वो तो कह रहे हैं कम किया हमने। कैसे कम हुआ आप भी बता। किसी बोलने से, मंत्र पढ़ने से कम होता है क्या पोल्यूशन? केंद्र सरकार ने पोल्यूशन के लिए ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बनाई है जिससे हमारे ट्रकों का 90% आवाजाही यहाँ से ख़त्म हो गई है। दिल्ली से पोल्यूशन उन बातों से कम नहीं होता, काम से कम होता है। हमने ख़त्म कर दिया पोल्यूशन। डेंगू कर रहा है एमसीडी का कर्मचारी, घर जाके चेक ऐड अपनी दे रहे हैं। भाई उस 50 लाख को आप एमसीडी को दे देते तो कुछ और दवाइयाँ ले आती हो। तो ये मेरे ख्याल से सब एक भ्रम है। जनता में नीचे जाके आप बात करिए, ये मेरे से भी पूछने की जरूरत है। एक दो क्वेश्चन और नेतृत्व की जो बात आ रही है भारतीय जनता पार्टी में, अभी आपका मैनिफेस्टो भी नहीं आया, कहा जा रहा है 30 तारीख को जो है लॉन्च किया जाएगा। नेतृत्व की कमी जो दिख रही है, एक मैसेज जनता में कि जनता तो नहीं पूछ रही, नेतृत्व आप पूछ रहे हो। अरे हम तो, हमारा काम ही है पूछना साहब। तो जनता नहीं पूछ रही ना, जनता कह रही है हमें अच्छा एमएलए मिलेगा, उसमें से भारतीय जनता पार्टी में से चेहरे पे चुनाव लड़ती है। अरे मेरे भाई, क्यों पहले हरियाणा में कहाँ चेहरे पे चुनाव लड़ा था? महाराष्ट्र में कब चेहरे पे चुनाव लड़ा था? बताओ आप कब लड़ा था? दिल्ली में तो चेहरे पे लड़ा था ना साहब। अरे पहले लड़ा था, अब तो नहीं लड़ रहे ना। वो कह रहे हैं जो जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, उनको आज अच्छे उम्मीदवार, अच्छे एमएलए चाहिए जो जनता के हित की बात करते हो, वही तो ऊपर जाके सरकार बनाएंगे। और उनमें केंद्रीय नेतृत्व आपस में हमारा इतना प्यार है, जिसको वो चाहेंगे जब बनाएंगे उसके लिए सारा स्वीकार। मनीष सिसोदिया ने कहा है हमने शिक्षा पे काम किया है, और कह रहे हैं कि एमसीडी के करीब 100 स्कूल बंद हो गए। कुछ दिन पहले रपट छपी पेपर में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मनीष सिसोदिया ने जो स्कूलों की बात करी है, एमसीडी का प्राइमरी स्कूल एमसीडी के थे, सेकेंडरी थी दिल्ली सरकार के। अब अगर दिल्ली सरकार ने भी प्राइमरी स्कूल चला दिए तो अगर आपका बेटा है, आप चाहोगे कि मैं खाली 6ठी के स्कूल में उसको भेजने की बजाय इससे तो मैं 12वीं के स्कूल में करा दूं, एक ही बार एडमिशन कराना पड़ेगा ना। कि वो ठीक काम था? अरे ठीक काम नहीं था। उन्होंने केवल एमसीडी को बर्बाद करने की हर तरीके से कोशिश करी। ठीक काम कैसे था भाई? अगर एक प्राइमरी, या तो आप सारे स्कूल अपने अंडर ले लो, आप सारे स्कूल एक तरफ कर दो ना कि कोई प्राइमरी नहीं कोई सेकेंडरी, सब स्कूल हम चलाएंगे। अगर एक आप उसको दाएं बाएं कोई सवाल मत करिए, आप उसमें क्लियर चीज़ समझिए। अगर प्राइमरी स्कूल एक चल रहा है और आप उसको बंद करके उसको शिफ्ट कर देते हैं सेकेंडरी स्कूल में, हर माँ बाप चाहेगा मैं बच्चे का एक बार नर्सरी में एडमिशन करा दूं ताकि 12वीं तक मुझे बार बार दूसरे स्कूल में नहीं जाना पड़े। ये एक भ्रम केवल और केवल अपनी ऐड से फैला रहे हैं। नीचे जनता से पूछो ना कितने प्राइवेट स्कूल से। हम जनता में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं जनता से। मुझे नहीं लग रहा ना जिस प्रकार से आप सवाल पूछ रहे हो। हम 200 लोगों 300 लोगों से बात कर रहे हैं। अब आप सुनो जी, जनता से जाके ये पूछो किसने प्राइवेट स्कूल को छोड़कर सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को कराया, वो परसेंटेज दो ना।
10वीं 12वीं के रिजल्ट को बेहतर करने के लिए इन्होंने 9वीं में जितने बच्चे फेल हो रहे हैं उसमें से 30% को बिल्कुल ही आउट कर दिया, अगले साल एडमिशन ही नहीं दिया। आप ये बताइए 100 में से 30 बच्चे को नंबर कम आने हैं, वो नंबर ऐड हो जाएंगे तो उनका रिजल्ट कम आएगा, इसलिए उनको फेल करके डिस्टेंस लर्निंग करा रहे हैं। आप चीज़ों की गहराई में जाइए और चीज़ों को समझिए। अच्छा, मतलब फेल वोल किया जा रहा है, ये सिस्टम चलाया जा रहा है? अरे फेल सिस्टम नहीं है, रिजल्ट को बेहतर करने। भाई टीचर वही है, बिल्डिंग के अंदर अगर केवल आप ड्राइंग बनाने के पुताई करने से, बेंच अच्छे रखने से स्टूडेंट अच्छा पढ़ना शुरू कर देगा? सर जी, शिक्षा चेंज क्या करा है ये तो बताओ। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं इस पे आपकी राय जरूर लूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो आपने कहा कि वो फेल करके उन बच्चों को डिस्टेंस लर्निंग दे रहे हैं, इस पे आपके लिए आपका मॉडल क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का क्या? मेरा मॉडल ये है कि जो फेल बच्चा हो रहा है उससे भी मेहनत कराओ, उसको भी पढ़ाई का ट्रेंड को चेंज कराओ, उसमें मोटिवेशन करो, उसमें ये भावना पैदा करो, भाई कोई बात नहीं, तो फेल हो रहा है, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई का स्तर बढ़ाओ। उसको ये फेल और पास इंपॉर्टेंट नहीं है, उस बच्चे को। वो कहते हैं कि हमने सिस्टम ठीक किया, टीचर वही है, सब कुछ वही है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है डिसिप्लिन पे काम किया। भाई आप एक दिन एमएलए के दफ्तर में बैठ जाओ और हर रोज़ कम से कम अब एडमिशन चल रहा है, 50 माँ बाप आते हैं स्कूल एडमिशन के लिए। आप उसमें से लिस्ट बना के बताना कितना सरकारी स्कूल के एडमिशन के लिए आ रहा है और कितना प्राइवेट के लिए आ रहा है, आपको पता लग जाए। अब एकदम लास्ट क्वेश्चन, कितने वोट से जीत रहे हैं? 20,000 से।